नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, जहां पे हम लोग DSSB 2018 का जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन था उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। और आज के वीडियो से पहले हम लोग पार्ट 1 जो है वो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन था, उसमें जीके जीएस के बारे में डिस्कस किए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट से या कॉमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। और आज के सेक्शन में हम लोग जो है वो रीजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि C=3, CAN=18, तो कंप्यूटर इजकल टू कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको A B से Z तक का जो अल्फ़ाबेटिक जो है वो कितने नंबर पे आता है उसको आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए A=1, A 1 में आ रहा है, B 2 बार में आ रहा है, C जो है वो 3 टाइम्स में आ रहा है, इसी तरह Z जो है वो 26 टाइम में आएगा। तो इसको अगर आप लोग याद रखते हैं तो आप ये क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे उसी तरह दिया था कि C=3, यानी C=3 टाइम्स में आ रहा है, तो कैन तो C 3 हो गया, A 1 हो गया और N हो गया 14। ठीक है, तो टोटल को ऐड करते हैं तो हो जाएगा 18। तो समझ गए कैसे बनता है। इसी तरह अगर आपको पता है तो आपको C=3, वो इजकल टू जो है वो 15 होगा, M=13 होगा। इसी तरह करके आप R तक को ऐड कर लें तो टोटल जो है वो आ जाएगा आपका 111, यानी 111। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप इसको एक बार ऐड करके देख लीजिएगा, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि 74582 संख्या में से विषम अंकों का योग तथा सम अंकों का योग में जो है ये अंतर कितना होगा। ठीक है, यानी ऑड नंबर और इवन नंबर को ऐड कीजिए और दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो देखिए ऑड नंबर क्या क्या है, 7, 5 और 3, तो इसको अगर ऐड करते हैं तो हो जाता है 15। और इवन नंबर है 4, 8, 2, इसको ऐड करते हैं तो हो जाता है 14। ठीक है, अब इस दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 15 में अगर 14 डिफरेंस निकालेंगे दोनों का तो माइनस होगा 1, बचेगा इसका राइट आंसर 1। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि अंग्रेजी शब्दों में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो तीसरे स्थान पे आएगा। ठीक है, यानी ये जो शब्द दिया हुआ चार्ट हो तो उसमें थर्ड रैंक में कौन आएगा वो आप लोगों को बताना है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा हॉलीडे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि देखिए पहला जो है वो हो जाएगा सी, यानी HOBBLE आ रहा है, मतलब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सजाया हुआ है। ये फर्स्ट में आएगा, ये सेकंड में आएगा, ये थर्ड में आएगा, ये फोर्थ में आएगा। तो हम लोग को पूछा गया था कि तीसरे स्थान पे क्या आएगा उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले अगर आप लोग वीडियो देखते हैं और पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है, और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो पसंद आया तो इसका अगला पार्ट भी हम लोग लाएंगे। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और उसके पहले एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ आप लोगों को कि अगर आप लोगों को DSSB प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए तो आप जो है वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सॉरी, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, वहाँ से आप लोगों को जो है वो प्रीवियस ईयर का पेपर जो है अवेलेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग इस पर कॉल नहीं कीजिएगा, सिर्फ मैसेज करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया था कि एथलेटिक्स का संबंध स्टेडियम से है तो उसी तरह जो है वो स्केटिंग का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो देखिए एथलेटिक्स का संबंध जो है वो स्टेडियम से है तो स्केटिंग का संबंध जो है वो रिंग से होगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि काव्या का मुंह जो है वो दक्षिण की ओर है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को जानना है कि इधर जो है हमेशा राइट में ईस्ट होता है, लेफ्ट में जो है वो वेस्ट होता है, ऊपर की ओर नॉर्थ होता है और नीचे की ओर साउथ होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ दिया था कि मुंह जो है वो दक्षिण की ओर है, यानी साउथ की ओर है, और वह घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो देखिए यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो घड़ी जो है वो इस दिशा में चलती है तो इसके विपरीत दिशा यानी इधर। ठीक है, तो बोला गया है कि इस दिशा में 140 डिग्री पर मुड़ती है, यानी मान के चलिए लगभग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मुड़ती है और फिर घड़ी की दिशा में 175 डिग्री मुड़ती है। अब यहाँ से फिर बोला है कि घड़ी की दिशा में 175। ठीक है, तो लगभग जो है इस तरह पे आ जाएगा। तो आप इसको अगर इस क्वेश्चन को एक और टाइप से बना सकते हैं कि देखिए एक बार दिया है कि एंटी क्लॉकवाइज और एक बार दिया है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आप दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए।
तो 140 175 में 140 अगर घटा देंगे तो 35 डिग्री होगा। यानी यहाँ साउथ में जो था, दक्षिण की ओर था, तो वहाँ से क्लॉकवाइज 35 डिग्री कहाँ पे आएगा, वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको भी आप निकाल सकते हैं, या तो एक बार आप एंटी क्लॉकवाइज 140 डिग्री जाइए और फिर वहाँ से आपको 175 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है, यानी यहाँ पे आएगा, यानी ये जो होगा ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो इसके बीच में आएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझ पाए हैं तो देखिए इसका यहाँ पे हम लोग पहले से पेपर में ड्रॉ किए हुए हैं, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि बी का पुत्र जो है वो ए है। ठीक है, बी का पुत्र जो है वो ये है, जबकि बी और सी एक दूसरे की बहनें हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पहले ही सॉल्व करके रखे हैं कि बी, ये मान ली ये बी है। ठीक है, तो बी का पुत्र हो गया, यानी ये डाउनवर्ड जाएगा, नीचे जाएगा, तो बी का पुत्र जो है वो ये है। ठीक है, और बी और सी जो है वो एक दूसरे की बहनें हैं, यानी बी और सी जो है एक दूसरे की बहनें हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस का चिन्ह देख रहे होंगे, तो माइनस जो है वो फीमेल के लिए दिया जाता है और प्लस जो है वो मेल के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये पुत्र था तो ये मेल होगा, और बी सी जो है एक दूसरे की बहनें हैं, यानी दोनों बहन है। ठीक है, तो दोनों माइनस हो गया। अब अगला देखिए, सी जो है वो सी की माँ जो है वो डी है। ठीक है, यानी सी की माँ हो गया डी, माँ है, यानी इसको एक बार अपवर्ड में हो लिखाएगा, तो ये देखिए माँ थी तो ये भी माइनस हो गया। अब यहाँ दिया है कि डी का पुत्र जो है वो ई है। ठीक है, तो देखिए डी का पुत्र जो है वो तो सी का भाई, डी, सी की माँ जो है वो डी है और डी का पुत्र ई है। ठीक है, तो डी और सी जो है आपस में भाई बहन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोग इसको फिगर ड्रॉ कर लिए। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है वो बताना है। तो देखिए बी और ई जो है बहन है, देखिए बी माइनस है, ई प्लस है, यानी ये दोनों भाई बहन है, बहनें नहीं है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए ये का मामा जो है वो ई है, तो देखिए ये बी का पुत्र है ये, और बी का भाई है ई, तो एक ये जो है इस ये का रिलेशन जो है ई के साथ है वो क्या हो जाएगा, मामा का। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में छूटी हुई संख्या का पता लगाइए। ठीक है, यानी जो इस पे रिक्त है उसको हम लोग को पता लगाना है। तो देखिए यहाँ है 0 से 7 गया है, 7 से 26, 26 से 63, 63 से 124, ऐसे करके ये सीरीज है, और यहाँ पे जो मिस है उसको हम लोग को बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पे आगे समझते हैं। तो देखिए इसको ऐसे बनाना है, पहले दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो 0 और 7 का डिफरेंस जो है वो 7 होगा, फिर 7 और 26 का डिफरेंस होगा 19, ऐसे करके हम लोग सबका डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए एक बार में डिफरेंस में अगर एक सीरियल वाइज में आता तो यहाँ से हम लोग राइट आंसर बना सकते थे, लेकिन ये यहाँ पर नहीं हुआ, तो फिर एक बार हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए 7 और 19 का डिफरेंस 12 हो रहा है, फिर 19 और 37 का डिफरेंस 18 हो रहा है, फिर 37 और 61 का डिफरेंस जो है वो 24 हो रहा है। इसी तरह करके हम लोग यहाँ तक निकाल लिए, तो 36 ये आया 30 तक। ठीक है, यानी 61 और 91 का डिफरेंस जो था वो 30 था। तो अब यहाँ पे इस सीरीज में हम लोग देखिए 12 से 6 बढ़ा 18, 18 से 6 बढ़ा 24, 24 से 6 30, तो इस बार फिर 6 बढ़ेगा यानी 36 हो जाएगा। तो देखिए 91 में हम लोग 36 ऐड कर देंगे, तो टोटल हो जाएगा 127। ठीक है, अब इस 127 को हम लोग 215 में ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाएगा, जो ऐड करने के बाद जो आएगा वो होगा राइट आंसर। ठीक है, तो वहाँ पे ऐड करने के बाद राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 342। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि विजय राजू का भाई है। ठीक है, तो देखिए विजय जो है वो राजू का भाई है, और रेखा जो है वो अभी की बहन है। ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं यहाँ से। फिर देखिए राजू रेखा का पुत्र है। ठीक है, यानी जब तक एक दूसरे से रिलेटेड नहीं निकले तो आप उसको पहले उसको नहीं बनाना है। तो देखिए यहाँ था विजय जो है वो राजू का भाई था, तो विजय जो था वो राजू का भाई था, ये हो गया। उसके बाद हम लोग था रेखा और अभी, तो रेखा अभी का तो कोई रिलेशन था ही नहीं दूसरे विजय और राजू के साथ, इसलिए हम लोग इसको बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें था राजू जो है वो रेखा का पुत्र है, तो ये राजू जो है रेखा का पुत्र है, यानी राजू की माँ हो जाएगी रेखा। अब देखिए अब यहाँ पे था रेखा जो है वो अभी की बहन है, तो रेखा जो है अभी की बहन है। अब पूछा गया था कि रेखा का विजय से क्या संबंध है। ठीक है, तो देखिए रेखा जो है वो राजू की माँ है
और राजू जो है वो विजय का भाई है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है विजय की जो विजय और रेखा में रिलेशन दिखेगा वो माँ बेटा का रिलेशन दिखेगा। तो इसमें पूछा गया था कि रेखा जो है वो विजय से क्या रिश्ता रखता है, तो वो हो जाएगा राइट आंसर माँ, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि नीचे एक पासा दिया हुआ है 4 ठो। ठीक है, उसमें अलग अलग स्थिति दे दी गई है और पूछा गया है कि 9 का अपोजिट नंबर कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए पासा में जो है टोटल 6 डिजिट होता है, यानी 6 नंबर रहता है। ठीक है, तो देखिए इसको जो है आपको नेगलेक्ट करके बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए जैसे 9 का अपोजिट के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 9 है, तो 9 अगर इसका अपोजिट पूछा गया है तो 8 और 2 तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए दोनों दिख रहा है, यानी 9 अगर यहाँ है तो उसके नीचे वाला जो आएगा उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो ये 8 और 2 तो होगा नहीं, तो हम लोग 8 को काट दिए और 2 को काट दिए, यानी ये दोनों होगा नहीं आपस में। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे 9 है, तो ये यहाँ 2 है और 4 है, तो देखिए फिर से एक बार 4 भी कट जाएगा, यानी 4 भी नहीं होगा। ठीक है, अब अगला देखिए ये 9 था, यहाँ पे ये 5 था। ठीक है, और यहाँ पे 4 है, यानी 5 भी नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट वाला जो है वो तो दिखेगा नहीं, 9 का अपोजिट में रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि 7। ठीक है, तो और अगला था 8, तो ये 8 तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग इसको देख चुके हैं। फिर 4 भी नहीं होगा, हम लोग इसको देख चुके हैं, और फिर 2 भी नहीं होगा, इसको हम लोग देख चुके हैं, यानी बच रहा सिर्फ 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, यानी 9 का अपोजिट जो रहेगा लेटर वो होगा 9 नंबर। ठीक है, सॉरी 7, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि यदि एल जो है वो जोड़ने का प्रतीक, एम जो है घटाने का प्रतीक और एन जो है वो गुना का प्रतीक है, तो इसका मीनिंग, इसका मतलब जो है वो कितना आएगा। तो हम लोग इसको यहाँ पे जोड़ के देख लिए हैं अलग से कि 10 जो है वो एन मतलब इंटू होता है, तो ये हो गया। ठीक है, फिर एल मतलब प्लस होगा, यहाँ पे दे दिए, एन मतलब इंटू होगा, और जो बचा लास्ट में एम, तो एम का मतलब था माइनस। ठीक है, तो इसको अगर यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑड है उसको बताना है। ठीक है, मतलब ये 4 दिया हुआ है, उसमें कौन सा अलग है उसको बताना है। तो देखिए पहला था सीखना, दूसरा था लिखना, और तीसरा था ज्ञान, और चौथा था पढ़ना। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ये तीनों जो है वो पढ़ने से रिलेटेड है। ठीक है, यानी पढ़ाई के मतलब इसमें मीनिंग बता रहा है। ठीक है, लेकिन ज्ञान जो है वो नॉलेज का मतलब होता है, तो इसका राइट अलग कौन होगा, ये तीनों तो एक जैसा है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो अलग होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि मीरा का परिचय करते हुए कुमार ने कहा। ठीक है, देखिए मीरा है कोई और कुमार है, तो मीरा का परिचय करते हुए कुमार ने कहा, यहाँ पे देखिए इसको, मीरा का परिचय करते हुए कुमार ने कहा कि उसकी माँ, ये देखिए यहाँ पे मीरा है, उसकी माँ, ये माँ हो गई। ठीक है, उसकी माँ की माँ जो है वो कुमार का जो है वो सास लगती है। ठीक है, यानी उसकी माँ मेरी सास, यानी कुमार की सास की एकलौती बेटी है। ठीक है, तो पूछा गया है कि कुमार का संबंध मीरा से किस प्रकार है, तो कुमार का संबंध जो है वो मीरा से क्या होगा, पिता का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि 5 छात्रों ने एक दौड़ में भाग लिया। ठीक है, जिसमें अकबर ने दौड़ को जो है वो मनीष से पहले लेकिन गणेश से पीछे, यानी गणेश से पीछे संपन्न किया। ठीक है, उस दौड़ में जो है अकबर जो है वो मनीष से पहले है, आगे है, लेकिन अकबर से पीछे है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बोला है राहुल ने दौड़ को संजय से पहले लेकिन मनीष से पीछे, देखिए ये मनीष है, यहाँ मनीष से पीछे राहुल है, लेकिन संजय से पहले दौड़ पूरा किया है। ठीक है, तो पूछा गया है कि दौड़ को किसने जीता, तो देखिए सबसे लास्ट में संजय पहुँच रहा है और सबसे पहले जो है वो गणेश पहुँच रहा है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले गुना और बाला आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे। अगर बाला की छाया बिल्कुल दाईं ओर पड़ रही है तो गुना का मुंह जो है वो किस दिशा में था। ठीक है, तो देखिए मैं पिछला क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि हमेशा आपको राइट तरफ ईस्ट मानना है, लेफ्ट तरफ वेस्ट मानना है,
ऊपर की तरफ नॉर्थ मानना है और नीचे की तरफ साउथ मानना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सूर्यास्त जो है वो हमेशा वेस्ट की ओर होता है। ठीक है, तो देखिए सूर्यास्त के टाइम बोला गया था सूर्यास्त के टाइम बताया गया है कि गुना और बाला आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहा है। ठीक है, और अगर बाला की छाया जो है वो बिल्कुल दाईं ओर पड़ रही थी तो गुना का मुंह जो है वो किस दिशा में है। तो देखिए बाला की सूर्यास्त के टाइम जो छाया जो है वो हमेशा किस तरफ पड़ेगा, ईस्ट की ओर पड़ेगा, यानी इधर। ठीक है, तो ईस्ट की ओर अगर छाया पड़ रहा है यानी ये गुना जो है, ये बाला जो है इस तरफ मुंह करके बात कर रहा है, यानी नॉर्थ की ओर। तब ना इधर से सूर्यास्त हो रहा है तो इधर से लाइट पड़ रहा है तो इसका छाया जो है वो शेडो जो है वो राइट की ओर बन रहा है, यानी ईस्ट की ओर। ठीक है, तो इसका फेस हो गया नॉर्थ की ओर। और बोला गया कि एक वो जो गुना है वो एक दूसरे से अपोजिट में बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर बाला का फेस जो है वो नॉर्थ की ओर होके बात हो रहा है तो गुना जो है वो साउथ की ओर मुँह फेस करके बात कर रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था गुना का मुंह किस दिशा में है, तो गुना का मुंह किस दिशा में हो जाएगा, वो हो जाएगा साउथ में, यानी दक्षिण की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि अगर 16 दिसंबर 2002 को शुक्रवार था तो 21 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई जैसे 1 जनवरी 2001, ठीक है, मान लीजिए 1 जनवरी 2001 को मंडे था। ठीक है, तो अगर लीप ईयर नहीं पड़ रहा उस बीच में, उस वो एक ईयर के बीच में, तो उसका अगला साल का जो 2001 का मान लीजिए मंडे था तो 2002 का 1 जनवरी जो है वो हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, यानी एक दिन बढ़ जा रहा है। और अगर लीप ईयर पड़ जा रहा है तो वो 2 दिन हो जाएगा, यानी अगर लीप ईयर अगर 1 जनवरी को मंडे था और उसके बाद लीप ईयर पड़ता है तो अगला साल जो है 1 जनवरी वो वेडनेसडे को होगा, यानी 2 दिन, एक दिन बाद। ठीक है, 2 दिन बाद। तो इस तरह यहाँ पे देखिए हम लोग 16 दिसंबर के बारे में बोला गया है, तो 16 दिसंबर 2002। ठीक है, तो देखिए 16 दिसंबर 2002 जो था वो शुक्रवार था। ठीक है, यानी फ्राइडे था। तो 16 दिसंबर 2003 को भी जो है वो क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, क्योंकि 2002 और 2003 जो है वो लीप ईयर नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए अब पूछा गया है कि 16 दिसंबर, अब पूछा गया था 21 दिसंबर, तो हम लोग पहले निकाल लिए 16 दिसंबर 2003 को सैटरडे होगा। अब निकालिए 16 दिसंबर 2004 को क्या होगा, तो 16 दिसंबर 2004 को क्या हो जाएगा, सैटरडे। तो संडे होता है, लेकिन ये 2004 जो है वो लीप ईयर है तो क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। ठीक है, यानी 16 दिसंबर 2004 को क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। अब पूछा गया है 21 दिसंबर, तो देखिए 16, 17, 18, 19, 20, 21, 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये मंडे था तो ये ट्यूसडे होगा, ये वेडनेसडे होगा, ये थर्सडे होगा, ये फ्राइडे होगा, ये सैटरडे होगा, यानी 21 दिसंबर को जो है वो सैटरडे होगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अभी यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आप इसका अगला पार्ट भी चाहिए। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।